बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद दी व अला मोहम्मद दी कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अब आपका थोड़ा सा म्यूट जो है वो चेंज करते हैं, आपको एक हल्के से कह कही की दुनिया में ले जाते हैं। ये वीडियो जो अभी आपने देखा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इसके साथ ही एक कैप्शन इसमें चल रहा है कि हल्दीराम का जो फुलेरी नमकीन है, यानी जो व्रत के लिए बनाया गया है, उसको खाने के बाद ये इफ़ेक्ट देखने को आया कि एक तिलक लगा करके गैर मुस्लिम कुरान की आयतें पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ ने हल्दीराम में पहुंच करके जो हंगामा किया और वहाँ पर जिस तरह से पैकेट के कलर को लेकर और पैकेट पर उर्दू में या अरबी में लिखी हुई चीज़ों को लेकर जिस तरह की आपत्ति जताई, उसमें लोग कहीं ना कहीं सुरेश चौहान के बारे में अक्सर मैं कहा करता हूँ कि वो कहीं से भी पत्रकार नहीं है, ना तो उसका लैंग्वेज ऐसी है कि जिसको पत्रकार कहा जाए, ना ही जो उसके चैनल पर जो एक एजेंडा चलता है वो ये दर्शाता है कि वहाँ पर कोई जर्नलिज्म हो रहा है, और ना ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किसी पत्रकार का लगता है। तो तीनों ही तरह से आप ना तो चैनल को ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई जर्नलिज्म हो रहा है, और ना ही जो चैनल में काम कर रहे हैं उनको आप पत्रकार कह सकते हैं। जिस तरह से लड़की वहाँ पर पहुँची है और पहुँचने के बाद जिस तरह की बहस की जा रही है, बड़ी कंपनियों में एक सिस्टम हुआ करता है। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी आउटलेट पर आप पहुंच जाइए और वहां पर कोशिश कीजिए कि आप उसके एम्प्लॉय से जाकर के बात करें किसी भी चीज़ को लेकर के, और आप उससे उसका व्यू जानना चाहें कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया है। उसका एक प्रोसेस होता है। हम लोग भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब किसी बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप उस कंपनी के पीआरओ से संपर्क कीजिए। अगर वो फ़ोन पर जवाब नहीं देते हैं तो आप उनको एक मेल डालिए, अपने सवालात लिखिए कि हम इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं, हम इस पर ये जानना चाहते हैं कि इस पर कंपनी का क्या व्यू है, कंपनी इस पर क्या कहना चाहती है। उसके बाद जो पीआर डिपार्टमेंट होता है, जो मीडिया डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी का, उसकी तरफ से रिवर्ट आता है, जवाब आता है। और कई बार ये होता है कि आप अगर मेल करते हैं और उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देते हैं तो बाकायदा आपको फ़ोन किया जाता है, और अगर वो कंपनी उसको वीडियो की शक्ल में कोई बाइट देना चाहती है, बयान देना चाहती है, क्योंकि टीवी जर्नलिज्म की मजबूरी है कि उन्हें वीडियो की शक्ल में बाइट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो हम लोग यही कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो कई बार कंपनियां उस चीज़ से बचती हैं, जिसके लिए वो रिटर्न में मेल का जवाब मेल पर ही, काफ़ी 90% ऐसा होता है कि मेल का जवाब मेल पर ही दे करके आपको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, और कंपनी उसके ज़रिए अपना व्यू रखती है कि हम इस मामले पर हमारा कंपनी ये कहना चाहती है। लेकिन जिस तरह से बदतमीज़ी जो वहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद थे आउटलेट के अंदर, उनके साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई, उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और मीडिया के ऊपर भी सवाल हो रहा है कि आखिर मीडिया के लोगों का ये काम कब से हो गया कि वो इस तरह की चीज़ें करें। ये पूरा राइट बनता है अगर किसी के घर में, किसी के दुकान में, किसी के ऑफिस में कोई मीडिया कर्मी ज़बरदस्ती घुस करके वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले 100 नंबर पर 112 नंबर पर जो PCR कॉल है उस पर आप फ़ोन कीजिए, और उसके बाद आप अपने प्रेमाइसेस से ज़बरदस्ती उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। यह आपका दायित्व बनता है, यह हक बनता है। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे, और खुद हल्दीराम के जो गार्ड्स होते हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की गई कि उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया हो। ना ही पुलिसकर्मी सहयोग करते हुए नजर आए हल्दीराम के स्टाफ के साथ, बल्कि वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता से और पत्रकार से डरते हुए नजर आए। इंटरव्यून उन्होंने उनके ज़रिए नहीं किया गया। अब एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है सुदर्शन के ज़रिए कि हमारे पत्रकार को लॉक कर दिया गया दुकान के अंदर, हमारे पत्रकार को आउटलेट के अंदर लॉक कर दिया गया। ये बात भी सुदर्शन के ज़रिए कही जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता तो ये कोई कानूनी गलत नहीं है कि किसी की भी
प्रेमाइसेस में बिना परमिशन के ना तो आप शूट कर सकते हैं, ना ही आप किसी से बात कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पत्रकार को पता होनी चाहिए। लेकिन जब पत्रकार कहीं पढ़ाई की हो उसने, कहीं उसने सीखा हो, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। लेकिन अचानक माइक लेकर के और आई कार्ड गले में डाल करके, कैमरा साथ में लेकर के अपने आप को पत्रकार समझने वाले इस तरह के पत्रकार कहीं ना कहीं पत्रकारिता के लिए कलंक हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।